सुखी मानने लगता है और साथ में कर्म किए होने में अपने आप को दुखी मानने लगता है। मतलब दोनों अवस्थाएं कर्म जगत की हुआ करती है। प्रकार की धूल आदि लगे हो तो उसको साफ करने के इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से जल बाप में मन को धोता है उसी प्रकार से श्री जी के ऊपर अंशी करने से हमारे परिणामों में शुद्धि बनती है। हमारे अंतरंग आत्मा से जो कर्म लगा हुआ है उसका प्रक्षालन होता है। तो श्रावक का जो सच आवश्यक है उसमें अभिषेक से लेकर के और विसर्जन तक और जो देव पूजा उपाधि स्वाध्याय संयम तपदान आदि है इन क्रियाओं के माध्यम से वह पुण्य का अर्जन करता है, पापों को धोता है और उसके जीवन में सुख शांति आदि होती है। तो इसलिए अभिषेक से लेकर के पूजन तक और जो सच आवश्यक है उन क्रिया को किया जाता है। दूसरा आपके क्यों थे देखने से भगवान के जो कर सकता है वो करेगा, जो भगवान का अच्छे देखते हैं। दूसरा एक और होता है कि भगवान को जब प्रतिष्ठित किया जाता है तो भगवान के आप लोग देखेंगे सूर मंत्र दिया जाता है, अंगन्यास आदि होते हैं तो वर्णा से संपन्न होते हैं, वर्णा से भरपूर होते हैं। और जब भगवान के ऊपर हम मंत्र आदि के माध्यम से पढ़ते हुए अभिषेक करते हैं तो वर्णाएं वो वहाँ से प्रवाह से निकलती है, वो हमारे लिए प्रभावित करती है। वो वर्णाएं हमारे लिए प्रभावित करती है जिससे और हम आते हैं हमारे भी कर्म का प्रक्षालन हो इस भावना से हम भी अभिषेक करते देखते आदि है। और एक और आता था कि तीन मूर्ति का ऐसा नहीं है, सभी प्रतिभागी का भी कर सकते हैं। अब आप लोगों की सामाजिक व्यवस्था है कि कितनी मूर्ति का कितने सारे लोग हैं, नहीं कि ऐसा है कि एक बार करना नहीं है, ऐसे दो तीन बार भी करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो सामाजिक व्यवस्था है कि बना ले एक बार ऐसे को दो बार, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी कभी भी एक प्रतिमा का भी अनेक बार भी हो सकता है और सारी प्रतिमा का भी करना चाहे तो वो भी हो सकता है। मेरे थे तो जितनी आप कर सको विवेक पूर्वक करो, श्रद्धा भक्ति के साथ करो, ये क्रियाएं आपको पुनर्जन्म का कारण बनती है। मेरा प्रश्न यह है कि जो आयु कर्म होते हैं उनमें से आयु कर्म को छोड़कर बाकी सब कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है, लेकिन आयु कर्म सिर्फ एक ही बार बनता है। तो वो कब बनता है और गति बंध भी उसके साथ ही होता है कि गति बंध अलग से होता है? गति उत्तर प्रगति है, गति क्या है? काम करके जो उत्तर प्रगति है उसकी गति बात कर्म है, आयु मूल कर्म है। ऐसा सिद्धांत है कि वर्तमान की जो बुद्धिमान आयु है, वर्तमान की जो बुद्धिमान आयु है उसके प्रभाव में उसके प्रभाव में आयु के बंदियों आकर्षण पड़ता है। क्या होता है? आयु के बंदियों आकर्षण पड़ता है, उसमें नहीं पड़ा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें तक भी आयु का आकर्षण पड़ सकता है। अर्थात उस बंदियों जो स्थिति है वो स्थिति बनती है तब जाकर के आयु कर्म का बंद होता है। अब उसमें आपके जिस गति रूप जैसा भाव प्रसाद चल रहा है तो वैसे उसमें आयु बंद उसी रूप हो जाता है। अगर उसमें भी नहीं पड़ा है तो मृत्यु के अंतर मौत पहले नियम से आयु का बंद होता है। इसके बाद ही एक जीव इस पुद्गल एक रूपी पिंजरे को छोड़ता है, ऐसा सिद्धांत है। मतलब आयु का बंद होने के बाद ही एक जीव इस देह को छोड़ता है। बगैर आयु का बंद किए हुए देह को न जीव छोड़ता है न आत्मा कभी भटकती है। जैसा आत्मा भटकती है, अतः हमें मृत्यु की सिनेमान दिया तो आत्मा भटकती, आत्मा नहीं भटकती। होता क्या है कि वेतन आदि प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, प्रकृति को ऐसी उसकी उस प्रकृति में जाने के बाद ऐसे पूर्ति संस्कार ऐसा कर्म का उदय रहता है कि जिसके कारण वो जो है अनेक प्रकार के लिटरेचरी होता है, अनेक प्रकार के रूप आदि धारण करके और कौतूहल करता है। जैसे देवों के पास देखा जाए, चाहे वेतन देव हो, चाहे भगवासी हो, चाहे देवकी हो, चाहे कल्पवासी हो, इनकी अगर देवों को पढ़ा जाए इनके पास इतना देव होता है, इतने सुख होते, इतने इनके सुख को भोगने के बहुत सारी विक्रिया आदि के पास माध्यम होते हैं, फिर भी इनकी मिथ्या बुद्धि होती है कि वो उन सबको छोड़ करके भी वो तो होता है और फिर ये सारे प्रपंच आदि करता है, जिसके कारण से करता है, कर्म करके करता है
भी जो भी संदेश करके कर्मबंध में निमित्त बनता है। तो ये सब मिथ्या के कारण ऐसा होता है। अगर समीपी होते कभी किसी को सताते नहीं है, ना कभी ऐसा कार्य करते। वो तो जितना बन सके धर्मात्मा का सहयोग करने का प्रसाद करेंगे, मगर किसी को परेशान आदि नहीं कर सकते।